क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राघवेंद्र पांडे हुआ। तो राघवेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार इस क्षेत्र की जनता जो है वो क्या चाह रही है, बदलाव या फिर इसी सरकार को मौका? हमारे क्षेत्र की जो जनता है बहुत सूझबूझ से काम लेने वाली है, क्योंकि हमेशा आपदा से ये लोग पीड़ित रहा है और जिस तरह का बदलाव ये लोग चाहता है, विकास चाहिए आदमी को। विकास के नाम पे हमारे यहाँ मोदी सरकार में तो आप देख रहे हैं, किसी से पूछ सकते हैं हमारे यहाँ, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आराम से सारा विकास हो रहा है, जग जाहिर है, सबको दिखाई दे रहा है। बदलाव का हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ एनडीए का पूर्ण बहुमत का सरकार बनने जा रहा है। यहाँ का चुनाव जो भी होगा, हमारे यहाँ पब्लिक का जो एकदम देखा हुआ है। जो वोट चोरी का मुद्दा 1 महीना पहले उठा और अभी तक राहुल गांधी जो हैं वो उसी मुद्दे को पकड़ करके जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर देश को बचाना होगा तो लोगों को अब सड़क पे आना होगा, चाहे युवा हो, छात्र हो, जेनजेड हो। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने ये बिहार में आके उठाया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के लोग जो है ना बड़े सहनशीलता वाले आदमी है, यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। यही चीज़ कर्नाटक में जाके वहाँ वोट चोरी करे तो उनको पीट के भगा दे। एकदम बचकाना हरकत है। ये वोट चोरी का कौन सा मुद्दा है? हमेशा से संशोधन होते रहा है। यहाँ लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अब जागरूकता बढ़ती जा रही है, वो लोग खुद समझ रहे हैं। आप पूछिए जो पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग है, उनसे पूछिए कि वोट चोरी संभव ही नहीं है। और वोट चोरी से जीता जाए तो कांग्रेस आह्वान कर रहे हैं कि उतरिए सड़कों पे नेपाल की तरफ, देखिए बदलिए सरकार को, नहीं तो लूट लेंगे ये लोग। पक्ष के नेता होने के नाते उनको इस तरह की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। और हमारा देश कोई नेपाल नहीं है। हमारे देश में हजारों जातियां हैं, हजारों धर्म है, उसके बावजूद हम लोग का जो मिलनता है इतना अच्छा है। ये नेपाल का तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। वो बचकाना हरकत वाली बात की है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। यदि हम लोग पावर में तो उनको जेल में डाल दिया जाए ऐसे विपक्षी नेता को। देशद्रोह का मामला बनना चाहिए ऐसे आदमी पर। अच्छा, तो तेजस्वी यादव का क्या लग रहा है, कितना पकड़ जो है अभी है बिहार में? क्योंकि पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लोग अब उन्हें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार मौका दे के देखना चाहिए कि बिहार का जो रफ्तार है विकास का उसको और तेज करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको लग रहा है? देखिए, मेरा अपना मत है, तेजस्वी यादव बुरा आदमी नहीं है, बुरे लोग नहीं है, लेकिन उनका क्या जो सिंहासन है ना, वो परंपरागत सिंहासन की वजह से उनसे लोग थोड़े कट रहे हैं। उनके आसपास के लोग अच्छे नहीं है। यदि तेजस्वी जी कोशिश करके अच्छा एक टीम वर्क से अच्छा काम बनाए, एक बार मौका दे, क्योंकि बिहार का जनता जो उनका पिछला शासन उनके पिताजी का, माताजी का देखा हुआ है, उसको अभी भी नहीं भूल पाया है। डर से हकीकत में कोई नहीं बोलता हो, लेकिन बात यही है कि पिछला कुशासन हम लोग को याद है। मैं खुद मारा हुआ हूँ, उनके सरकार होते ही हमको नौकरी नहीं मिली, जबकि मेरे पिताजी के नाम से नौकरी था। तो क्यों नहीं हुआ नौकरी? आपको रिश्वत मांगा गया था खुलेआम। बोर्ड चेयरमैन थे उस समय के चेयरमैन हमसे रिश्वत मांगे थे। मैं लालू जी से जाके मिला हूँ, उस समय जगता बाबू थे एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने विभाग में नौकरी करने गए थे कि आपसे? बिजली बोर्ड। हाँ, बिहार राज्य बिजली बोर्ड में पैसा मांगा गया? पैसा मांगा गया, एन वक्त में हमको छांट दिया गया और हम आज तक बेरोजगार हैं। तो ये देखिए, वो शासन जो है बहुत खराब था। अभी का शासन की बात ही नहीं है। अभी का शासन जो भी है, लोगों के पास कम से कम रोजगार का इसका दिख रहा है। एक तरफ तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हैं, लोग कह रहे हैं कि युवा नेता हैं, राजनीति में युवा जो हैं इन पे भरोसा करते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं, तो कई लोगों का कहना है कि एक तरफ बूढ़े हैं, एक तरफ जो है युवा हैं, तो किसका दबदबा ज़्यादा? देखिए, बूढ़ा से मतलब नहीं है। देखिए, अनुभव, तेजस्वी यादव यंग हैं, लेकिन उनमें अनुभव की कमी है। मोदी जी है, मोदी जी के अंदर में सारा, आज नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब से काम किया, विकास का रफ्तार बहुत तेज हो गया। यही होना भी चाहिए। तेजस्वी जी वैसा करके दिखाएं तो उनको भी जनता बाद में मौका देगी। लेकिन फिलहाल हमारे क्षेत्र में एकदम हमको ये दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि यहाँ एनडीए की बढ़त बहुत ज़्यादा बनी हुई है और रहेगी, क्योंकि हमारा एरिया जो था वो कभी विकसित हो ही नहीं पाया। मुझे याद है कि पहले लोग इधर के लोगों पे हंसते थे, पटना साइड के लोग, अरे के लोगों पर पहले हंसते थे लोग, मैं देखा हूँ वही एमएलए क्वार्टर के अंदर में, अरे उधर के लोगों का विकास कर दोगे तो फिर हम लोग को वोट कौन देगा। लेकिन आज वही देखिए कितना अच्छा है, हाईवे बन रही है, सारा रोड है, बिजली है 24 घंटे, शिक्षा के क्षेत्र में सब चीज़ है। बाकी सारी चीज़ तो जिम्मेदारी जो है सरकार की थोड़ी होती है। ठीक है, आइए भैया, रुक जाइए, आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर, यहीं सहरसा के रहने वाले हैं? जी।
तो इस बार इलेक्शन में क्या चाह रहे हैं आप लोग? सरकार बदलना है या रखना है इस बार? रखना है। रखना है। क्यों रखना है? क्या मिल रहा है इस सरकार से जो रखना है? सब कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताइए? बिजली फ्री है। और जो है पैसा दे रहा है 2000 1100 पेंशन कर दिया है। क्या करते हैं आप? हम तो वैसे ही हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार है। बेरोजगार हैं। जी घूमते फिरते हैं। जी कैसा माहौल है क्षेत्र में? सही है। सही है। मोदी को देंगे वो। क्यों देंगे उनको? और सारे चीज दे रहा है ना वो। क्या दे रहा है? 400 टका पेंशन मिल रहा था। हाँ। ये अभी 1100 रुपया दे रहा है। राशन पानी खाने पीने के लिए दे रहा है। और क्या है? ये और क्या है? व्यवस्था कैसा है क्षेत्र का? व्यवस्था ठीक है क्षेत्र का। बिजली आता है? बिजली 24 घंटा रहता है। तो पहले भी रहता था कि नहीं रहता था हाँ, बिजली? बिजली नहीं 24 घंटा नहीं रहता था। सड़क कैसा है आपके? सड़क तो एक नंबर है हमारे जिला में। पहले कैसा था ये सड़क? ये सड़क पहले टूटा हुआ था। हाँ, भूल नहीं सकते थे सड़क पर। तो आप मोदी जी को वोट दीजिएगा? हाँ, मोदी जी को देंगे। तो उनको लोग कह रहे हैं चोर हैं, वो चोरी से जीतते हैं, वोट से जीतते ही नहीं है। चोर नहीं है मोदी जी, और जो कहता है वही चोर है। अच्छा। और क्या, मोदी जी चोर नहीं है। असली में मुद्दा क्या है? वोट चोरी है, विकास है, क्या है? वोट के मैटर जो था पहले था, बूथ कैप्चरिंग करते थे। कब? इससे पहले जो शुरुआत में 90 से जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो बाहुबली का राज जिस टाइम में था उस टाइम में बूथ कैप्चरिंग होता था। उसके बाद बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए जब लालू जी ने कांग्रेस को हटाया, हमारे सामने की बात है, उस टाइम में हम लोग सक्रिय रूप से कांग्रेस को हटाने के लिए आरजेडी मैंडेट जब एक ही पार्टी था जो जनता दल, उस जनता दल का उस टाइम में गरीबों के साथ शोषण होता था। और उसी समय में एकता बन गया था कि सब मिल करके नक्सर 1 नक्सर 2 दलित महादलित सब मिल करके कांग्रेस को हटाने में भरपूर प्रयास किया। जो लालू जी आए और लालू जी, नीतीश जी और रामविलास जी, जेपी आंदोलन से जब ये तीनों आया तो वहाँ कहीं न कहीं रामविलास जी मौसम विज्ञान केंद्र के तरफ से राजनीति किए और नीतीश कुमार जी इंजीनियरिंग के तरफ से किए और लालू जी अपना जाति बहुल यानी माई समीकरण का ताकत बहुल दिखलाया। हम शुरू से अंत तक है उसमें। हमें एक ही चीज़ हुआ, जो अवगत मंडल आयोग कमीशन में हमारे इस आदमी को मारा है ब्राह्मण जान करके। उस टाइम की माहौल ऐसा था जो घर से निकलना मुश्किल था। वो कठिनाई के देखते हुए लोग त्रस्त हो गए थे। तो उस टाइम में अल्पसंख्यक कोई है, कोई बहुल है, तो किसी को शोषण नहीं होना चाहिए जातवाद से बाहर हट करके। अब यहाँ पर बारहोबरन है, जहाँ हम मुरली बसंतपुर पंचायत ग्राम रहुआ में बात कर रहे हैं। यहाँ सबकी मान सम्मान हो रहा है, किसी पर दबाव नहीं है, किसी को शोषण नहीं किया जाता। और यही जगह है जिस टाइम में आनंद मोहन, पप्पू यादव, पप्पू देव थे तो इस रोड पर चलना मुश्किल था। अगर चल जाते थे तो दूसरा जन्म होता था। उस जगह का आज शांति प्रिय है, कहीं अशांत नहीं है। लेकिन सरकार जो अभी वर्तमान में है, हम लोग का जो इतना विकास हुआ वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बदौलत हुआ। वहीं से बच्चे भी पढ़े हैं, घर भी बनाया है और शिक्षा भी ग्रहण किया है। हम लोग को बिहार सरकार अभी तक नेमनचूस दे करके अभी तक ले करके चल रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इंडस्ट्रियल नहीं देने के कारण आज हम बिहार के आदमी, मैंने दिनेश बाबू को सामने में मंच के माध्यम से कहे कि बिहार के आदमी को प्रतिष्ठा क्यों नहीं दूसरे स्टेट में। हमारा हिंदुस्तान में धुरी है, हम शर्म से लेकर कुटीर उद्योग से लेकर के हर पद पर है, फिर भी हमारा प्रतिष्ठा दूसरा स्टेट नहीं देते हैं। इसका कारण है कि हम लोग शर्म करने वाले की संख्या विशेष है। एग्रीकल्चर में है, जो सम्मान
पहले से पढ़े लिखे थे, उसी के घर में नौकरी हुआ है। अब शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब हम लोग के कहीं कहीं दिया जल रहा है। उसके बाद एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि अभी जो सरकार है एनडीए की, डबल इंजन की सरकार, इसमें कुछ विकास नहीं हुआ है, इसलिए फिर से लालटेन का जो है ज़माना वापस करना होगा। लालटेन का ज़माना मतलब आरजेडी का, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तभी बिहार का विकास होगा। क्या राय है आपकी? इसमें हम सबसे पहले यही कहेंगे, ज़्यादा बहुल जो है वही तेजस्वी को नहीं होने के लिए देगा। कहीं मुंगेर में कट्टा फहरा रहा है, कहीं भैंस पर चढ़ करके किसी गरीब का जो कल आहार है उसको चराते हैं, उसी को वो बेटी को गाली देते हैं। बस उसी के लेकर के नक्सर वन जितने हैं बिहार के अंदर में, वो शोषण, उसके शोषण से मत उसका मन नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा कि उसके पास अत्याचार करते, उसका बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसको मान लीजिए अपहरण करते हैं या उसके पास इज्जत लिया जाता है। मतलब इससे पहले महादलित की बात कर रहे हैं। इससे पहले फॉरवर्ड थे, आप बैकवर्ड में भी जात बहुल जो है एक गरीब एक निर्धन को शोषण करते हैं। यही बिहार का अभी तक चल रहा है। यही चल रहा है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है इस पर बिहार में सरकार किसकी बनने जा रही है, अगर ओवरऑल हम सब कुछ देख लें? निगेटिव और पॉजिटिव, जदयू और बीजेपी, इनमें शक्तिशाली जो है अभी, इनका वोट दोनों एक जगह होगा तो ताली बजेगा। और उनका जितने हैं एक बाज है प्रशांत किशोर, किसके तरफ झपटेगा उसका कहना मुश्किल है। प्रशांत किशोर बाज है, बाज है, इतना बड़ा नेटवर्क किसी को नहीं है। और जहाँ गया वो एक इलेक्शन लड़ने के लिए चार्ज लेकर, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, उसका अर्थ से और उसके एक हवा मौसम के तरह से उसका कार्यकर्ता हर बिंदु पर कोना कोना में घूम रहा है। हम लोग तो झपटने की तैयारी चल रही है। झपट उसी वही झपटेंगे। हाँ। झपट मारना ये नहीं कि आप मान लीजिए उसका सरकारें बन जाएगा, उसका वोटें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन काट वहीं से है, संदेश सबको उससे होता है। ठीक है।